जहाँ पे हम सुबह बात भी कर रहे थे कि ये एकदम से काफ़ी शॉर्ट रोल के साथ जा रहा है नेक्स्ट सीरीज़ में। ये सनी जी, आप लोगों ने क्या हाउस व्यू रखा है इस वक्त एशियन पेंट्स पे, बर्जर पेंट्स पे? इनफैक्ट अमरीश हैं अब इस व्यू को शेयर करने के लिए। अमरीश जी, गुड मॉर्निंग। ये पेंट स्टॉक्स में अब सब्सटेंशियल रोल ओवर्स ये शॉर्ट रोल ओवर्स हैं। दैट मीन्स प्रोस्पेक्टिव जनवरी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। आप लोगों ने क्या व्यू रखा है इस वक्त एशियन पेंट्स पे, बर्जर पे? मैंने स्पेशली एशियन पेंट्स जहाँ पे हम लोगों ने काफी अच्छा करेक्शन देखा है इन द लास्ट मंथ एंड हाफ। मुझे लगता है कि यार दीज लेवल्स यहाँ से डाउनसाइड रिस्क कम है, क्योंकि जो जो मेजर इशू है इज द बिरला ओपस का जो लॉन्च हुआ था। आई थिंक दैट इज क्लियरली प्लेइंग ऑन लाइक मोस्ट ऑफ द पेंट स्टॉक्स। पर हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि एशियन पेंट्स इज गोइंग टू बी लाइक 3x, इज ऑलरेडी 3x द साइज ऑफ बिरला ओपस जो लोग प्लान कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 18 टू 24 मंथ्स। उनका जो टॉप लाइन लोग प्लान कर रहे हैं करीब 10,000 करोड़ का है। एशियन पेंट्स इज मोर देन 3 times एज ऑफ नाउ। तो इन द नेक्स्ट 2 to 3 years क्लियरली एशियन पेंट्स विल स्टिल कंटिन्यू टू ग्रो और मे बी एट अ लोअर पेस। पर मुझे लगता है कि इस लेवल पे आई थिंक मोस्ट ऑफ द रिस्क आर ऑलरेडी डिस्काउंटेड। तो इफ वन इज लुकिंग एट लॉन्ग टर्म, इस लेवल पे surely लेना चाहिए। अनुज, एशियन पेंट्स, मैं अनुज आपको बताऊं फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं बिरला ओपस जो है वो बहुत अच्छी रिसर्च के बाद आए हैं बाज़ार में, इस बात का तो मुझे अंदाज़ा था। मेरे मित्रगण हैं काफ़ी सारे इस कंपनी में, लेकिन इतनी जल्दी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिरला ओपस की होगी कभी आपने सोचा था? मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बता रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था। नहीं, है ना? देखिए वही है ना? बिल्कुल वही है और वही कारण है। और देखिए मैं एक चीज़ बताऊं आपको, जो मैंने आई थिंक आपको याद होगा, ये मैंने 2 महीने पहले कहा था, तब 2500 पे था कि अभी भी अवॉइड करिए इसको। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी अवॉइड करिए इसको। और ये स्टॉक 3 महीने में 31% गिरा है ना। इसका नेट प्रॉफिट 43% गिरा था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्टॉक कोई अब एकदम से स्क्रीमिंग बाय बन गया। भाई, या तो अर्निंग्स स्ट्रांग हो उसमें स्टॉक गिरे, समझ में आता। नहीं, गिरा इसलिए क्योंकि अर्निंग्स आधी हो गई थी। अब वो वन ऑफ थी या नहीं ये पता नहीं, लेकिन आगे भी टेंशन होगी। उस दिन रामदेव सर आए थे हमारे स्टूडियो में, वो बहुत अच्छी बात बोल के गए थे कि इनमें बॉटम तब बनेगा जब जो नया प्लेयर है वो न्यू कमर के बजाय इनकम्बेंट हो जाएगा। जब बिरला ओपस को अब आप इंडस्ट्री प्लेयर, एस्टैब्लिश इंडस्ट्री प्लेयर की तरह से मानेंगे, नॉट एज ए चैलेंजर। जब तक वो चैलेंजर है तब तक दिक्कत होगी। जब जियो आया था तो टैरिफ्स नीचे आए थे ना सब, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर सर्वाइव किया। एशियन पेंट्स की आज की जो सिचुएशन है वो वही सिचुएशन है जो भारती एयरटेल की थी 7-8 साल पहले उसमें। लेकिन अगर आप उस स्टेट में जल्दी घुस गए तो आपको काफ़ी टाइम तक पेन झेलना पड़ा। लेकिन एक स्टेज आया जहाँ पर जो इनकम्बेंट था, मतलब उसने कहा कि बस अब हमको ही पैसा बनाना है। सबने पैसा बनाया उसके बाद, और आपने उस तरीके के मूव्स देखे। मेरा ये मानना है कि ऑलमोस्ट सेम स्टोरी प्ले आउट होगी एशियन पेंट्स के साथ। लेकिन अभी कहाँ जाकर बॉटम होगा, 1900 पर होगा, 1700 पर होगा या 1600 पर होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन स्टोरी इसमें भी वही प्ले आउट होगी जो भारतीय में हो गई थी। एशियन पेंट्स भी वापस अपने प्रीवियस हाइज को रिक्लेम करेगा, लेकिन उससे पहले पेन है, और उससे पहले अर्निंग्स की पेन और वैल्यूएशन डी रेटिंग जो है उसको एशियन पेंट्स को झेलना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपके पास ये स्टॉक 50 रुपये से या 60 रुपये से जो कई लोगों के पास होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहें, वो डिविडेंड आपको लगातार मिलता रहा है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेश एंट्री की जहाँ तक बात है ना मुझे वीरू, उसमें या तो आप स्टैगर्ड वे में इसको SIP की तरीके से करें, या फिर वेट करें, एक आध कोई क्वार्टर ढंग का आएगा, उसके बाद भले ही 20% महंगा लेना पड़े, उस तब तक का वेट करें। बिल्कुल, इसी की थोड़ी मार्किंग करते हैं मानस। ये मार्किंग स्पेशली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए होगी मानस। ये जो पूरा बेस था इसका, चार्ट के लिए आप देखें, अप्रैल 2021 से, यानी पोस्ट कोविड जो इसका एरा था, वो तो इसने तोड़ दिया, जो कि परसिस्ट करता था 2648 पे। और दिक्कत की बात यह है कि मानस, वो 1900 रुपये से लेकर करीब करीब 2800 रुपये तक एक वर्टिकल राइज था। कोई बीच में टाइम स्पेंड नहीं किया इस चार्ट ने। अनुज, जो बोल गए प्राइस अभी 1900, लॉन्गर टर्म चार्ट्स पर उसकी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है क्या? देखिए, करीब करीब मेरे ख्याल से 3 साल से ज्यादा का समय लगा इस रेंज में स्टॉक ने ट्रेड किया, 2600 और 3500। और अब जब 2600 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रीच किया हुआ है तो डेफिनेटली करेक्शन बड़ा हो सकता है। रैली काफी बड़ी थी, तो करेक्शन में जो आपने लेवल्स बोले वो भी देखने को मिल सकते हैं। एटलीस्ट 1900 रुपए तक के लेवल्स एशियन पेंट्स डेफिनेटली दिखा सकता है, तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें।
और देखिए कोई भी कभी भी हमने कोई मीनिंगफुल रिवर्सल नहीं देखा, और जब भी रिवर्सल देखा या रिकवरी देखी तो वो 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं हो पाई। मेरे ख्याल से गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। ओके, गिरावट पर खरीदारी ना करें क्योंकि चांसेस गिरावट बढ़ने के यहाँ पर रहेंगे काफ़ी। चलिए अब आपको